तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो कौन बना था, ये गाजी मली, इन्हीं को गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों पद पर गए थे और इन्हें दीपालपुर का राजपाल नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे क्या बनाया था, दीपालपुर का राजपाल भी बनाया गया था। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन सबसे पहले इन्हें अंगरक्षक का पद दिया था। किसने दिया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया था। तो सबसे पहले ये सेना में भर्ती हो रहे हैं और सबसे पहले इन्हें अंगरक्षक का पद कौन दे रहा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया था। 29 अवसरों पर इसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध भी किया था और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है खुसरो शाह की हत्या करके ये सिंहासन पर बैठा था। ये देखा जाए तुगलक वंश में तो तुगलक वंश ने 8 शासकों ने शासन किया है और 94 वर्ष तक शासन किया है। याद रखें कितने, 94 वर्ष तक शासन किया है। देखा जाए तो सल्तनत काल में सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, ये तुगलक वंश है, और सबसे कम शासन करने वाले कौन है, खिलजी वंश है। ठीक है, तो शासक भी याद रखें, 8 शासक है और 94 वर्ष तक शासन किया है। तुगलक वंश के बारे में देखिए इतिहासकारों में मतभेद है। अमीर खुसरो की जो तुगलकनामा है उससे स्पष्ट होता है कि तुगलक एक व्यक्तिगत नाम था, ना कि कोई जाति थी। ये इब्न बतूता ने इन्हें कोरोना जाति का बताया है, जो तुर्किस्तान और सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। ये मिर्जा हैदर है, मिर्जा हैदर की तारीख रसीदी में इन्हें चगताई मंगोल बताया है और मार्को पोलो ने इन्हें मिस्री जाति का बताया है। फरिश्ता है, फरिश्ता के अनुसार देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके पिता मलिक तुगलक बलवन के में एक तुर्क दास थे और उनकी माता एक स्थानीय जाट परिवार की स्त्री थी। तो याद रखें इनकी माता गाजी मलिक की कौन थी, एक हिंदू थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो किस वंश का था, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तो याद रखें ये पूछा गया है, देखिए गुलाम वंश में पूछा गया है, 11 शासकों ने शासन किया है और 84 वर्ष तक शासन किया है। खिलजी वंश में 4 शासकों ने शासन किया है और 30 वर्ष तक शासन किया है। तुगलक वंश में 8 शासकों ने शासन किया है और कितने वर्ष तक किया है, 94 वर्ष तक शासन किया है। तो याद रखें कितने, सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, ये तुगलक वंश हैं। ठीक है, और देखिए दिल्ली का ये प्रथम शासक है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसकी माता एक कौन थी, हिंदू एक जाट महिला थी और पिता इसके बलवन के दरबार में एक तुर्क दास थे। ठीक है, और सबसे पहला पद इन्हें किसने दिया था, अंगरक्षक का, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया था इन्हें। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दीपालपुर का राजपाल बनाया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। इनका अगर शासनकाल देखें 1320 से लेकर 1325 तक का इनका शासनकाल है। तो सल्तनत काल में नहर बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रतिविश्वा कौन सी थी, हुक्म मसाहत को समाप्त करके हुक्म हासिल यानी अर्थात यानी गल्ला वटाई को नियम को लागू किया था। ठीक है, देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध होता है, तो ये तेलंगाना के विरुद्ध होता है और इसका नाम क्या रखता है, सुल्तानपुर रखता है। क्या रखता है, सुल्तानपुर इसका नाम रखता है। और अंतिम अभियान किसके विरुद्ध होता है, तो ये बंगाल के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन देश में राज्य किया। तो कौन हो जाएंगे, तुगलक वंश हो जाएंगे। कितने हैं ये, 8 शासक हैं और 94 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, खिलजी वंश सबसे कम शासन करने वाले हैं, इसमें कितने हैं, 4 शासक हैं और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। दास यानी गुलाम वंश में देखा जाए तो 11 शासकों ने शासन किया है और 84 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। तो सबसे अधिक शासन करने वाले कौन है, तो ये हो जाएंगे तुगलक वंश हो जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा। 5 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो कौन हो जाएंगे, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। इन्हीं को जौना खां भी कहा जाता है और 1320 में इन्होंने उल्लू खां की उपाधि धारण की थी। किसने दी थी, देखिए इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने ही दी थी।
इनका मूल नाम देखिए क्या था, इनका मूल नाम फ़खरुद्दीन इनका मूल नाम था, और उपनाम क्या था, अब्दुल मजीद इनका मूल नाम था। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जो योग्यता के आधार पर इन्होंने पद देने आरंभ किए थे। हिंदुओं को भी इन्होंने उच्च पद दिए थे, जैसे किशन हो जाएंगे, किशन को अवध का सूबेदार बनाया था, रतन को सिंध का राज्यपाल बनाया था, और साईराज को गुलबर्गा का सूबेदार बनाया था। इनके अगर देखा जाए चीन का समकालीन राजा कौन था, तोगन तिमूर था। ये पूछा गया है कौन था चीन का राजा उस समय, तोगन तिमूर थे। ठीक है, और देखिए इसामी ने भी कहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने होली, हिंदू के जो होली त्यौहार थे उसमें भी भाग लेता था। किसने बताया, ये इसामी ने बताया है। 1325 में गद्दी पर बैठता, इसका जानकारी कौन दे रहा है, देखिए बर्नी देते और दूसरे कौन दे रहे, इब्न बतूता देते हैं। बर्नी की तारीखें किस में मिलती है, तारीखें फिरोजशाही में मिलती है, और इब्न बतूता की रहला में मिलता है। इब्न बतूता कब आते हैं, 1333 में आते हैं, मोरक्को से आते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी के पद पर भी दिया था और अपना दूत बना के इन्हें चीन भी भेजा था। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा, अमीर ए कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि से संबंधित एक नया विभाग देवान ए कोई विभाग की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत देखिए किसानों को अच्छी फसल उगाने पर जोर दिया गया था। बर्नी का कथन है, देखिए बर्नी ने क्या कहा है कि इस प्रकार जौ के बदले गेहूं लगाया जाता था एवं गेहूं के बदले गन्ना तथा गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लगाया जाता था। किसने कहा है, ये बर्नी ने कहा है। क्या कहा है, देखिए इस प्रकार जौ के बदले गेहूं लगाया जाता था एवं गेहूं के बदले गन्ना तथा गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लगाया जाता था। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की तथा फसल चक्र की योजना बनाई, तो कौन हो जाएंगे, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के नाम भी याद रखें, इन्हें जोना खां भी कहा जाता है, उल्लू खां भी कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाता है इनको, है इनको अब्दुल मजीद भी कहा जाता है और फ़खरुद्दीन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सूबे की आय और व्यय के हिसाब को रखने के लिए उन्होंने रजिस्टर तैयार करवाए थे, और सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने अपने सूबे के हिसाब भेजने के आदेश दिए थे। इसने देखिए चरी और घरी को सख्ती से वसूला था। चरी और करी करके नवीन कर लगाए किसने थे, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। याद रखें किसने लगाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे ये, और सख्ती से वसूलने वाले कौन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवाने कोही किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और देखिए इन्होंने 70 लाख टंका तकावी रण की भी बंटवाया था, और सर्वप्रथम इन्होंने ही आकाल संहिता भी बनवाई थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। और इन्होंने ही यानी 5 नई योजनाएं भी बनवाई थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, खुरासान अभियान कराया था इन्होंने, और इन्होंने देखिए 2 कानी नामक सिक्का भी चलाया था। याद रखें कौन सा, 2 कानी नामक सिक्का भी चलाया था। दिनार नामक सोने का भी सिक्का चलाया था, जो इब्न बतूता भी वर्णन करता है इसका। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया था, ये दिल्ली से कहाँ ले गया था, दौलताबाद ले गया था। इसी को क्या कहा जाता, देवगिरी भी कहा जाता। 1326 से 27 में ले गया था ये, और इसका नाम क्या रखा था, कुतुबुल इस्लाम रखा था। क्या नाम रखा था, कुतुबुल इस्लाम रखा था। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसका नाम क्या रखा था, कुतुबाबाद रखा था। याद रखें क्या रखा था, देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। ठीक है, लैंडपुन का देखिए कथन है, बहुत बार पूछा गया, तो लैंडपुन का कथन क्या है, लैंडपुन ने क्या कहा है कि दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा। तो याद रखें किसने कहा, ये लैंडपुन ने कहा है। क्या कहा है, दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा है। बर्नी का देखा जाए तो बर्नी ने कहा है कि नगर इतनी पूरी तरह से उजड़ गया था कि नगर की इमारतें, महल, आसपास के इलाके में एक बिल्ली या कुत्ता भी नहीं बचा था। कौन कह रहा है, ये बर्नी ने कहा है। इब्न बतूता ने कहा है कि एक अंधे को भी घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। किसने कहा, ये इब्न बतूता ने कहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी, किसने की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। देखिए कारण क्या था? बर्नी ने कहा है कि सुल्तान दक्षिण पर प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी। ठीक है, इब्न बतूता की देखा जाए तो कारण बता रहे हैं। इब्न बतूता ने कहा है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्वक पत्र लिखते थे, इस कारण उनको दंड देने के लिए यानी राजधानी ये देवगिरी ले गए थे। इसामी की बात करें तो इसामी ने कहा है कि सुल्तान और दिल्ली की जनता के बीच बैर भाव था, इसलिए वो उनको सबक सिखाने के लिए राजधानी परिवर्तित किया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का ये देखा जाए तो इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ये दूसरा शासक है जिसने मुद्रा व्यवस्था को उल्लेखनीय परिवर्तन किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोकानी नामक एक नया सिक्का भी चलाया था। इसने स्वर्ण नामक दिनार और चांदी का टंका जो 140 ग्रेन का था, बल्कि जब इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का टंका वो 175 ग्रेन का था। ठीक है, देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का यानी पहला शासक है जिसने यानी तांबे व अन्य धातुओं के सिक्के के माध्यम से जनता को राजस्व का महत्व बताने का प्रयास किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जौना खां भी लिख सकते हैं, उल्लू खां भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इनको? अब्दुल मजीद भी लिख सकते हैं इनका, या कौन सा हो जाएगा? इनका मूल नाम क्या था? फखरुद्दीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखेंगे। और देखिए फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता ने क्या बताया है कि इन्होंने पीतल नामक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। बर्नी ने बताया है कि इन्होंने तामा के नामक यानी इन्होंने सिक्के चलाए थे। ठीक है, बर्नी के अनुसार बर्नी देखिए क्या कह रहा है कि सुल्तान विदेशी राजस्व को जीतना चाहता था, इसके लिए उसने धन की आवश्यकता थी, और साथ ही सुल्तान की उदारता और अव्यय से खजाना यानी क्या हो गया था? खाली हो गया था, अतः उसे सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ी। कौन बता रहा है? ये बर्नी ने बताया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब उसने राजस्व किंग से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। एडवर्ड टॉमस, याद रखें कौन है? एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार कहा है। इसामी है, इसामी की कौन सी है? फुतुह सलातीन में है। इसी में इन्होंने कहा है कि सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरी इसने पूर्ण दृष्टि से मेरा साम्राज्य प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। किसने बताया? इसामी ने कहा है। इसामी ने क्या कहा है कि सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरी इसने पूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य का प्रत्येक पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया है। तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये देखिए गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के के टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये ना कि सोने के। ठीक है, तो कथन क्या हो जाएगा? देखिए कथन ए सही है, कारण गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल सही बात है। कारण देखिए क्या था? कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निगमन में उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही है, क्योंकि हर घर में टकसाल बन गए थे ना। कौन बता रहा है? ये बर्नी ने बताया है।
तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इसका ए और आर दोनों सही है। का आर यानी सही व्याख्या कर रहा है ए की, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बर्नी ने ही इनकी यानी 5 योजनाओं का भी वर्णन किया है। तारीख फिरोज शाही में मिलता है और इनके राज यानी सिंहासन पर बैठते हैं उसके बारे में भी वर्णन कौन कर रहा है, बर्नी ने किया है। ठीक है, तो इनकी योजनाएं थी 5 जो असफल रही, जैसे दुआ में कर वृद्धि हो जाएगा, सांकेतिक मुद्रा हो जाएगी, देवगिरी राजधानी परिवर्तन हो जाएगा, खुरासान अभियान हो जाएगा, देखिए कराची अभियान भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, ये बर्नी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है। और इसे ये तारीख फिरोज शाही का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, इलियट और डाउन्स ने करवाया था इसका इंग्लिश में अनुवाद। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।